गांडीव न्यूज में आपका स्वागत है। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पर। यदि आपने अब तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत सब्सक्राइब करें और जुड़े रहिए हमारे चैनल से। विराट हिंदू सम्मेलन बना ऐतिहासिक, कुशलगढ़ पूर्णतः बंद, आस्था का जन सैलाब उमड़ा। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के शताब्दी वर्ष के अवसर पर सकल हिंदू समाज के तत्वावधान में आयोजित विराट हिंदू सम्मेलन कुशलगढ़ के इतिहास का एक ऐतिहासिक अध्याय बन गया। धर्म, राष्ट्र और संस्कृति की भावना से ओतप्रोत इस आयोजन में हजारों श्रद्धालुओं की उपस्थिति रही। सम्मेलन के चलते नगर के व्यापारिक प्रतिष्ठान स्वेच्छा से बंद रहे और विभिन्न स्थानों पर विशाल भंडारों का आयोजन किया गया। सम्मेलन के अंतर्गत ध्यान योगी महामंडलेश्वर 1008 उत्तम स्वामी महाराज का खुली जीप में नगर भ्रमण कराया गया। 512 कलशों के साथ निकली भव्य कलश यात्रा ने पूरे नगर को भक्तिमय वातावरण में सराबोर कर दिया। बालिकाओं से लेकर वृद्ध माताओं तक की सहभागिता ने आयोजन को विशेष गरिमा प्रदान की। भगवान राम, माता सीता, लक्ष्मण एवं हनुमान के सजीव स्वरूप श्रद्धालुओं के आकर्षण का केंद्र रहे। काला भैरव एवं गोरा भैरव मंदिर से प्रारंभ हुई शोभायात्रा बैंड बाजों के साथ नगर के प्रमुख मार्गों से गुजरते हुए आयोजन स्थल पहुंची। मार्ग में पुष्पवर्षा कर महामंडलेश्वर उत्तम स्वामी महाराज का भव्य स्वागत किया गया। राठौर तेली समाज एवं बैरागी गार्डन स्थित पंडाल में विशाल धर्मसभा आयोजित हुई। धर्मसभा की अध्यक्षता उद्योगपति मुकेश अग्रवाल ने की। संयोजक राकेश कोठारी, सह संयोजक एवं पूर्व पालिका अध्यक्ष रघवेश चरपोटा मंचासीन रहे। समाज सेवी कैलाश राव द्वारा स्वागत किया गया तथा कार्यक्रम का संचालन हेमेंद्र गायत्री ने किया। महामंडलेश्वर 1008 उत्तम स्वामी महाराज ने कहा कि धर्म, समाज और राष्ट्र सेवा ही जीवन का सच्चा उद्देश्य है तथा संगठित हिंदू समाज ही सशक्त राष्ट्र की नींव बनता है। चित्तौड़ प्रांत के प्रचारक मुरलीधर भाई साहब ने कहा कि राष्ट्र धर्म का मूल मंत्र समाज का संगठन और संस्कृति की रक्षा है। दिगंबर जैन समाज की आर्यिका 105 सिद्धश्री माताजी ने सनातन संस्कृति, संस्कार और राष्ट्र प्रेम को जीवन की मूल पहचान बताया तथा भगवान राम के आदर्शों पर चलने का आह्वान किया। विराट हिंदू सम्मेलन ने कुशलगढ़ में धर्म, संस्कृति और राष्ट्र चेतना को नई दिशा और ऊर्जा प्रदान की। यह आयोजन लंबे समय तक प्रेरणादायी और स्मरणीय बना रहेगा। जिसको मैं यही समझता हूँ कि अपने जीवन में पुरुषार्थ, प्रयत्न, प्रतीक्षा और प्राप्ति। अब पुरुषार्थ हम किसका करते हैं, किसके लिए करते हैं, क्यों करते हैं और करने के बाद भी उसका परिणाम क्या है। आप माता पिता, बहन भाई, पुत्र पौत्र, नाती पोती, घर द्वार, परिवार, पति पत्नी, पुत्र, इनके लिए आपने जीवन दी, अंत में आपको मिला क्या? रविदास जी कहते हैं, सगा भाई को बुरा बोले, साले को सम्मान और माँ बाप। तो मैं तो ये कहता हूँ 25 दिन आप अपने परिवार को दीजिए, लेकिन महीने के 5 दिन सनातन और हिंदू को दीजिए तो अपने आप में सब समाप्त हो जाएगा। इतनी ऐसी अवस्था नहीं चाहिए। अब सियाराम यहाँ बोलने से काम नहीं चलेगा। सियाराम आप चर्च के सामने बोलो तो सब समझ में आ जाएगा, सब समझ में आ जाएगा। किसी मस्जिद के सामने जाकर बोलो तब समझ में आ जाएगा। क्या इस तरह की इतनी हरकतें और सनातन देखता रहेगा। अरे हाड़ा रानी ने तो राम का होने का प्रयत्न करिए, देखिए आपने पूरे ब्रह्मांड में सम्मान प्राप्त होगा। महाराज अपने जीवन की उत्कंठा अगर कहिए, मुझे यही समझ में आता था। हम लोग ईश्वर से बहुत शिकायत करते हैं और इतनी शिकायत थोड़ा बहुत कुछ कर लिया
हम ईश्वरीय परमार्थ जो भी परमार्थ में किया हुआ पुरुषार्थ कभी भी ये परिवार को पूर्ण रूपेण सुख प्राप्त हो, ये संदेह है। के साथ किया हुआ परमार्थ यही परमानंद परम सुख आपको प्रदान कराता है। लेकिन हम हिंदू हैं, हम सनातनी हैं, हम भारतीय हैं, तो आपका भी कुछ दायित्व बनता है। आपको पता है 200 साल पहले जो उल्टा टांग के मारा हुआ भगवान, उनके लोग इस क्षेत्र में आकर चर्च बनाकर आप लोगों को बदलने का काम करते हैं। और ये खाली कुशलगढ़ ही नहीं, पूरे भारत के हर एक कोने कोने में जाकर चर्च बनाए और आपके पास आकर बदलने का काम किया। ये कहीं नहीं, पूरे भारत के हर एक जिले में, चाहे मेघालय, मिजोरम, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, राजस्थान, गुजरात, हर एक जिले में एक एक व्यक्ति आज से 200 साल पहले आकर अमेरिका, लंदन, ऑस्ट्रेलिया, रशिया, वहां की संपत्ति बेचकर आपके देश में आकर बदलने का काम किया। मुझे बताओ, आप लोगों ने अपने भारतीय और सनातन धर्म के लिए क्या काम किया? कोई कह सकता है कि मैं के उपलक्ष्य में सब एकत्रित होकर आपने जो काम किया है, आपका कहीं नाम हो चाहे न हो, लेकिन आप सभी ने एक क्षण भर भी इस कार्य के लिए दिया हुआ है, उसका नाम यहाँ कहीं लिखा हो चाहे न हो, लेकिन मेरे राम के डायरी में सबका नाम लिखा गया है। मैं भगवान से एक प्रार्थना करते हुए अपने वाणी को विराम है, वो भारत है जो तेरी मेरी करने में, जो ऊंच नीच करने में, जो अपराध करने में, जो चोरी करने में, जो भ्रष्टाचार करने में, जो आपस में लड़वाने में, जो आपस में द्वेष करने में, इधर उधर की राजनीति करने में, जो समाज चिंतन करता है, विचार करता है, वो सच्चा भारतीय तो नहीं हो सकता है। अगर सच्चा भारतीय है तो यानी जो ज्ञान में लीन है, और इसलिए भारत में ये जो सनातन परंपरा है, पूज्य संतों की, ऋषियों की परंपरा है, वो यही संदेश देती है, हम अपने भारत को जाने, हम अपने भारत को माने, हम भारत के बने और भारत का बनाए। ये कैसी भूमि है? तो ये वीरों की भूमि है, ये कायरों की भूमि नहीं है। जिस हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप तलवार लेकर स्वतंत्रता के लिए हुआ है, उसको इतिहास के पन्नों में दबा दिया गया। लेकिन पिछले 20 सालों से आज ये समाज उस गोविंद गुरु के संदेश से जनजातियों के बलिदान को, उस मानगढ़ धाम को जानने लगे हैं। ये बलिदान की भूमि है। वंदे मातरम, भारत माता, लाखों करोड़ों वर्षों से ये सनातन, ये भारत आज भी जीवित है, विश्व को प्रेरणा दे रहा है। इस हिंदू सम्मेलन का मूल संदेश है, पूज्य संत घंटों घंटों पैदल चल करके अपने हृदय की पीड़ा समाज के सामने रख रहे हैं। इच्छा केवल एक ही है, इस देश का सनातन बचना चाहिए, हिंदू बचना चाहिए, भारत बड़ा होना चाहिए और विश्व में भारत का डंका बजना चाहिए। पहले का भारत जो कटोरा लेकर के चलने वाला था। यदि यह भाईचारे की भावना, यह संगठन की भावना सदा हमारे भीतर में बनी रहे तो कभी देश में विद्रोह की भावनाओं का जन्म नहीं हो सकता। क्योंकि आज भाई भाई को काटना है, भाई भाई को तोड़ना है। यदि तुम्हें भाई जैसा प्रेम सीखना है तो भगवान राम से सीखने के लिए जाओ। यदि तुम्हें माँ सीता की आचरण सिखाना है तो माँ सीता से आचरण सीखने के लिए जाओ। हमारी मातृशक्ति यहाँ पर विराजमान है। इन माताओं से हम बारंबार निवेदन करना चाहेंगे कि हे माता, तुम इस जग को जनने वाली हो, तुम्हारे लिए इस पृथ्वी तल पर पैर जाकर के रखना है तो पहले हमें सुधरना होगा। हम दूसरे को सुधारने की बात कर रहे हैं, लेकिन सुधरने की शुरुआत हम अपने
तो विश्व में प्रत्येक प्राणी सुधर जाएगा।